रहता है, उसके भुजाएं होती है, वो ऑक्टोपस की ही तो उसकी शाखाएं आर्म से वो कटने के बाद कई घंटा तक वो जीवित वो आर्म से रहते, उसको टुकड़े टुकड़े करने के बाद, और वो टुकड़ा मान लो कि कई दूर दूर पर है, तथापि इस टुकड़ा से उस टुकड़े पे कागज मिला, रफ कागज मिला, जैसे फॉर एग्जाम्पल इससे ही मैं बताता हूं, क्योंकि अति गहन विषय है, इसलिए जहां भी समझ नहीं आता पूछना चाहिए, और ये समझ नहीं आता तो बहुत कुछ विषय समझ सकते हैं, बहुत कुछ, ये कोई सामान्य विषय नहीं है। जैसे गणित के 4 सूत्र है ना, ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आत्मप्रवेश अभी इतना बड़ा शरीर में संकुचित है, करेगा मान लो कि फैला तो भी वही आत्मप्रवेश है, छेद नहीं होगा, अभी छेद नहीं हुआ, छेद नहीं हुआ, छेद नहीं हुआ, यहाँ तक ये कहा सूक्ष्म निकोदेश लेकर महामच्छर लेकर के कहा लोक पूर्ण समुद्र तक में ऐसे फैलेगा। इसको अलग अलग रूप में बताता है, जैसे ऑक्टोपस और छिपकली, और कभी कभी व्यक्ति के सिर कटने के बाद कोई भी जीवन भावी मैंने देखा ना, जैसे बकरा काटते हैं, हाँ, तो बकरे हाँ, तलवार से जैसे हाँ, काटते हैं, हाँ, हाँ, उसका सिर अलग पड़ हाँ, जाता है, बॉडी तड़पता है, उसकी बकरे की आवाज आवाज निकलेगी, उसकी हाँ, ऐसी होगी। एकदम इसी तरह से मुर्गा, ये मुर्गे हाँ, काटते हैं, हाँ, मुर्गे की गर्दन हाँ, काटते हैं, मुर्गा के बॉडी अलग होगी, हाँ, मुर्गे की आवाज में मुर्गे की आवाज निकल हाँ, जाएगी हाँ, और बॉडी तड़प एकदम तो मतलब ऐसे ही। और ये जो ऑक्टोपस है उसके शरीर को ऐसे कई टुकड़ा कर दिया गया, ये तो 2 टुकड़ा जैसा अभी उदाहरण, ये मान लो कि 50-60 टुकड़े कर लिए, और ये टुकड़े ऐसे फैले हुए हैं, ये टुकड़े जो बॉडी के जो पीस तो फैले हैं, और तो आत्मपुरुष के पीस नहीं होंगे, आत्मपुरुष इस पीस में एकदम लगातार वो आत्मपुरुष गोरा बादल जो बहादुर हुए उनके सर कटने पर जो कई देर तक लगते संभव है, एकदम संभव है, तो ये कई से संभव हो। देखो ये सामान्य उदाहरण तो जानते हैं, परंतु उसको थ्योरी नहीं जानते, अभी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी नहीं जानते, उदाहरण तो जानते हैं, देखते भी है, परंतु हाउ इट इज फंक्शन, व्हाट इज द थ्योरी, व्हाट इज द लॉ, वो नहीं जानते। इसका कारण कैसे, वैज्ञानिक अनुसार मैं बता देता हूँ, वैज्ञानिक अनुसार अभी सिद्ध नहीं हो पाया, वैज्ञानिकों को अभी मालूम नहीं, अब भी प्रेजेंट नाउ जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, 3 बज करके 12 मिनट तक अभी वैज्ञानिक को मालूम नहीं ये इस कैसे होता है, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसार जो उसमें यथार्थ तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, रक्तवाहिका, वो कटने के बाद फिर ये फंक्शन बंद हो जाना चाहिए, और ये तो घंटे चलता है फंक्शन, या अभी प्रेजेंट नाउ साइंस के नाथ नो बढ़ जाती, अभी वो रीजन में बता रहा हूँ, सूक्ष्म नहीं अभी नहीं जैसे अभी मान लीजिए किसी आदमी की उंगली कट गई, बिल्कुल अलग सेपरेट हो, तो डॉक्टर ये कहते हैं कि उसकी कटी हुई उंगली, हाँ मालूम है, यहाँ तक तो मालूम, यहाँ तो मालूम, परंतु वो जीवित कैसे इसका प्रिंसिपल मालूम नहीं, वो नहीं मालूम, उदाहरण मालूम, परंतु प्रिंसिपल मालूम है, वो प्रिंसिपल में बता रहा हूँ। प्रिंसिपल ये है, जब तक के आगे तरफ के नीचे शेष है तब तक जिनका मरण नहीं होता। ये छोटा कारण है, छोटा कारण, बड़ा कारण नहीं है। इस कारण क्या है, उसका कारण है जो मैं अभी बताया, ये आत्म प्रदेश, जैसे अभी 2-3 कक्षा में जो बताया था उसको ऐड करा, उसके आत्म प्रदेश के साथ संपूर्ण कर्म भी हर प्रदेश में समझा, नहीं असंख्यात प्रदेश, हाँ, तो हाँ उस असंख्यात जो पहले कक्षा मैंने बताया था उसको रिपीट करो, भले ये कठिन विषय इतना जल्दी हो नहीं पाता है, स्वाभाविक है, इतना करके कोई साधु संघ में भी अपने इसका अध्ययन नहीं होता, प्रवचन तो छोड़ो, वो
आत्म प्रदेश के साथ जो पहले दिन जैसे बताया था, वो आत्म प्रदेश मान लो पूरा लोक आकाश में फैल गया। आत्म प्रदेश यथाजथ संपूर्ण कर्म के अनंतानंत परमाणु इसमें समझे है ना, संपूर्ण हर जैसे तथा 8 कर्म है, 8 कर्म का हर कर्म का अनंतानंत परमाणु वो मौजूद है। हर एक चीज में वो है एकदम। और वो भी कैसे होते हैं, अभी विज्ञान यहाँ पहुंचा नहीं। यहाँ जैसे मान लो मैं अभी जो कागज फेंका, ये भले पीस ऑफ बॉडी इज डिफरेंस, परंतु उसमें एकदम लगातार आत्मप्रदेश जुड़े रहते हैं। मान लो कि एक पीस यहाँ, एक पीस वहां, एक पीस, तथापि आत्मप्रदेश कटेंगे नहीं, और आत्मप्रदेश कर्म परमाणु को कटेंगे नहीं। कर्म परमाणु उसी प्रकार रहेंगे। तो आयु के साथ भी तथा संपूर्ण कर्म रहते हैं। आयु पूर्ण होने के साथ साथ दूसरे कर्म भी सब। हाँ, जब फिर आगे बताता हूँ, आगे वो मैं पूरा बताने का ये सब बताने वाला हूँ। आगे और भी बहुत विषय है, तथापि आप लोग विज्ञान के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा। फिर क्या होता है, जिसमें ज्यादा आत्मोपदेश है और शरीर के जो ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स, अंतरंग निवृत्ति और बाह्यंग निवृत्ति जहाँ ज्यादा है, जहाँ आत्मोपदेश से ज्यादा है, उस वहाँ अन्य जो छोटे छोटे जो टुकड़े के आत्मोपदेश खींच करके आ जाएंगे। जैसे भारे छिपकली के पूछ, अभी वहीं मैं अभी विज्ञान में अभी देखा था, वहाँ क्या नाम है, गाजियाबाद में। जैसे ही छिपकली के पूछ कट करके आ जाते और उसका शरीर यहाँ तक का है। छिपकली आत्मरक्षा के लिए पूछ को काट देता है, जहाँ उसमें कम हड्डी होती है, मुलायम अंश होता है, वहाँ स्वयं वो पूछ कर लेता है, या कोई आकर के उसको पकड़ता है खाने के लिए, तो आत्मरक्षा के लिए वो भाग टूट जाता है। तो ये जैसे पूछ का भाग है, यहाँ पूछ का भाग है, यहाँ अन्य भाग। तो ये जो अन्य भाग है, इसमें ज्यादा आत्मोपदेश है। क्योंकि मैं पहले ही कभी तो बता दिया था, समान रहेगा। यदि समान रहेगा तो ये भाग बड़ा है, इसलिए इसमें ज्यादा आत्मोपदेश होंगे गणित के अनुसार, समझ रहे ना, जो पहले बताया था वो। तो ये जो आत्मोपदेश यहाँ है, इसमें जो ज्यादा आत्मोपदेश है, जैसे स्थूल उदाहरण, जैसे चुंबक है, बड़ा चुंबक छोटा चुंबक को खींचता, केवल चुंबक नहीं, हर मास चुंबक खींचते हैं। ब्रह्मांड का हर मास एक दूसरे, वो लिटिल मास हो और ग्रेट मास। जैसे लिटिल मास है, ये सब मास है छोटे छोटे, और ग्रेट है सूर्य, गैलेक्सी, ये सब महामास है। तो ये छोटा को बड़ा खींचता है। तो ऐसे ही यहाँ जो जिसमें ज्यादा आत्मप्रदेश है, ये ज्यादा आत्मप्रदेश है, वो कम जहाँ आत्मप्रदेश को उसको खींचने का मतलब पूरा आत्मप्रदेश आने का, तो वो शरीर का वो अंग मच जाए। खींच लेने के बाद भले घंटे लगे, कितने भी समय लगे, तब जा करके दूसरा हम ज्यादा नहीं होते हैं, वो अलग से जैसे अलग हुए वापस आके पूर्ण में मिल जाएंगे। वो तो कम बेच नहीं होते, परंतु जो पहले गणित में जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जो बड़ा भाग में ज्यादा आत्मप्रदेश रहेंगे ना, ज्यादा भाग में रहेंगे, और छोटा में कम रहेंगे ना। और जहाँ निर्जीव कोई भी चीज उसके आत्मप्रदेश भी ज्यादा में समझ आएंगे वापस आके। हाँ, जो पूछ अलग हुई, हाँ, वो आगे पीछे निर्जीव हो जाएगी, हाँ, क्योंकि उसमें कम आत्मप्रदेश है। हाँ, उसमें जो आत्मप्रदेश है, हाँ, जिसमें बहु आत्मप्रदेश हाँ, है, हाँ, उनमें जाके हाँ, वो तो समाज सम्मिलित हो जाएगा। सही बिल्कुल बात प्रैक्टिकल। जैसे बकरे का सिर काटा, हाँ, तो सिर छोटा है, बाकी की बॉडी हार्ट वगैरह सब है, तो वो उसका पहले उसकी आवाज बंद पहले होगी उसकी, और उसकी वो तड़पन उसकी चलती रहेगी, मतलब उसके आत्मप्रदेश खींच के उसमें उसकी मेन बॉडी में आ गया। दूसरा जो आप लोगों को अभी लगभग 1 महीना पढ़ाया, वो भी यहाँ जोड़ रहा हूँ। आप लोग को याद है कि नहीं, अब जोड़ नहीं पाते आप लोग। हाँ, 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 एकदम, क्योंकि इलास्टिक गुण उसमें कभी भी खंडित नहीं होगा।
तो वो जो इलास्टिक गुण के कारण, जैसे मैं पहला दिन बताया, इलास्टिक खींचो फिर छोड़ दो, तो क्यों जो खींचने के बाद वो जो उसके जो मांस है वो बढ़ गए थे, स्प्रेड हो गए थे, फिर इस करने पर वो मांस क्या होता है, संकुचित हो जाता है, जैसे मैं लाके बताया। ये है इलास्टिक, ये इलास्टिक देखो। अभी जो इसमें जो स्कंद है, पुद्गल स्कंद है, मांस है, ये फैलाने के बाद वही है कि नहीं, ये फैलाने के बाद वही है कि नहीं, ये फैलाने के बाद वही है कि नहीं, फिर इसके मान लो कि दो टुकड़ा कर लिया, यहाँ से एक टुकड़ा, यहाँ से एक टुकड़ा, तो ये टुकड़ा में मांस कम होंगे, ये टुकड़े में मांस ज्यादा होंगे ना, है ना। तथापि ये मान लो टुकड़े के बाद, देखो मैं इसको टुकड़ा करके देखता हूँ, ये टुकड़ा के बाद यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, और जीव में इसमें नहीं है, समझ में नहीं है ना। उसमें टूटने के बाद भी ये मान लो कि अभी दो टुकड़ा हुआ, ये बड़ा टुकड़ा, ये छोटा टुकड़ा, तो इसमें आत्मप्रवेश ज्यादा, कर्म परमाणु ज्यादा, तो ये जो इसमें कम आत्मप्रवेश है वो धीरे 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 खींच करके इसमें आ जाएगा, खींच कर यहाँ आ जाएंगे। हाँ, माने किसी भी जो अभी जो चल रहा है, माने केवल समुद्घात में थी, संपूर्ण समुद्घात में किसी भी अवस्था में, हाँ, वो आ जाएंगे, इसमें समावेश हो जाएगा। मान लो कि समान है तो समान होकर के जैसे मृत्यु होगी तो आत्मा से टूट जाएंगे, हाँ, फिर उसका आयुष्य हो जाएगी, फिर ये मृत्यु होने के बाद विग्रह गति में उसको चल जाएगा, ये होगा। अभी आगे और आएगा, तब मैं उसको पूरा जोड़ कर फिर बताऊंगा, अभी और भी बाकी है। हाँ, ये अच्छा बात आपने बहुत अच्छा क्लियर किया और समझ में भी आ गया। हाँ, परंतु जैसे अब अपने आजकल सर्जरी के अंदर किडनी पूरी ट्रांसप्लांट कर दी, एक किडनी दूसरी किडनी आती है, ठीक है, अपने साइंस में विज्ञान एक प्लांट की ब्रांच को एकदम एकदम एकदम, तो उसके आठ प्रदेश आपने इसके 8 प्रदेश में घुसा दी, उसकी शाखा प्लांट की ब्रांच को दूसरी प्लांट की ब्रांच में, तो एक ही प्लांट के ऊपर 10 तरह के फूल आ गए, मतलब 10 तरह, मेन तो ट्रंक तो एक है, और उस ट्रंक के साथ में 10 तरह की ब्रांच और आ गई, तो वो ये 8 प्रदेश उनका मतलब इसकी व्यवस्था ठीक है। अच्छा, मैं वही अभी बोला था, ब्लड ट्रांसमिशन अपन करते हैं, तो उसके 8 प्रदेश अपने शरीर के 8 प्रदेश, तो इसमें थोड़े से, हाँ, खुला कर लूंगा। जो मैं आगे से पढ़ रहा हूँ वो भी जोड़ना पड़ेगा, और अभी जो 2-3 दिन पढ़े वो जोड़ना पड़ेगा, तब मुझे कम बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर खंड तो बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा, हाँ, बता दूंगा। हाँ, क्योंकि मैं तो ज्यादा यही अध्ययन, पहले भी क्या अभी भी ज्यादा यही अपना अध्ययन कर रहा है, मूल तो मैं इसके ही क्षेत्र में आती हूँ, वही किताब ही चल रही है। तो क्या होता है, ये आप लोग को थोड़ा सूक्ष्म से जाना पड़ेगा। जो शरीर का अवयव उसके फिर ऑर्गन से, ऑर्गन के अंदर फिर है डीएनए का कर्म, कर्म के आगे आत्मा। अभी जो विज्ञान पहुंचा है, अभी डीएनए आर्यन तक पहुंचा, अभी दो शब्द, तो मेन शब्द, दो जो अब्स्टेंस रहेगा उसको अभी नहीं जानता, समझा? इसको कर्म को नहीं और आत्मा को नहीं जानता, अभी तक नहीं जानता, अभी तक नहीं जानता। तो मैं अभी पहले धर्म के अनुसार कर्म और फिर विज्ञान के अनुसार दोनों को बताता हूँ। पहले धर्म के अनुसार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि धर्म उसके आगे, इसके पास करोड़ रुपया है, उसके पास लाख रुपया होगा ही। तो मैं अभी पहले धर्म के लिए धर्म के अनुसार बता देता हूँ, आपको उसके कर्म प्रदेश आगे अब उसके शरीर में जो डीएनए आरएनए है और सेल्स है, नर्वस सिस्टम है, मसल्स है, हड्डियां है, वो नहीं जानते, वो फल से नहीं, क्योंकि उसको ग्लॉस है, ये फाइल है और पावरफुल है।
तो ये जो ये होता है उसमें विज्ञान के अनुसार जहां तक पहुंचा विज्ञान के जो तत्व है वो नहीं पहुंचते। धर्म के जो दो तत्व बढ़ गए कर्म और आत्मजात है। ये यहाँ क्लियर हो गया। फिर आगे मैं बताता हूँ। अभी जैसे आपने जो बताया ये तो मैं विज्ञान की जो प्रैक्टिकल किया हूँ छात्री ओ मैं अभी बता देता हूँ। अभी जैसे विभिन्न जो फल या पत्तियां या उसका कलर या टेस्ट ये किस में आते हैं? ये नाम कर्म में। नाम कर्म से जायमान स्थूल परिणति उद्गल में आते हैं। नाम कर्म तो हुआ नाम कर्म, उसमें सबसे वैसे गंध वर्ण नाम कर्म के। नाम कर्म से जो प्रोडक्ट है वो जो उसका स्थूल काम है ये नाम कर्म नहीं, नाम कर्म का फल। तो जब जैसे विभिन्न प्रजाति के पेड़ को काट कर लगाते हैं तो उसमें जो रासायनिक डीएनए आवेश से लेकर के उसके अन्य सब तो होते हैं वो होते हैं। और जो बड़ा पेड़ का जो आत्म बड़ा पेड़ भी रहेगा इसमें नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसी प्रकार जो शरीर का अभाव है परंतु उस शरीर के जो अभाव है मनुष्य के वो पेड़ की, तो शरीर के जो अभाव में अंतरंग उपकरण भी है और बहिरंग उपकरण है। अंतरंग इंस्ट्रूमेंट और बहिरंग इंस्ट्रूमेंट वहां से लेकर जिनोम मसल से सेल से ग्रंथियां ये सब है। तो उसके अनुसार क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन होने के कारण वो जो आत्मप्रदेश यहाँ तो वहां चल गया, उसका वहां चल गया। तो ये जो नवीन वृक्ष बना वो जो वृक्ष में मैं एक दिन आप लोग को वहां बताया था जैसे आप लोग को उदाहरण दिया था। मैं इन लोग को दिखाया हूँ कि एक पेड़ एक शैवाल है एकदम सूख जाता है, सूखने के बाद फिर वर्षा होने पर पानी मिलने पर वो उग जाते हैं क्योंकि वही जीव हो या अन्य जीव आकर के वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो जो पहले जो पेड़ है वो उसी प्रकार बढ़ता है। तो ये जो करते हैं वो जो बड़ा शरीर मूल शरीर वो मूल शरीर के जो कर्म है वही कर्म रहेगा, डीएनए आरएनए उसका रहेगा। और तो ये प्लस हो गया तो प्लस के जो कुछ केमिकल से है हार्मोन से है डीएनए है वो भी काम करेंगे तो वो मिश्र का फिर हो जाएगा पहले का वो जो है और ये सब मिला करके हो जाता है। जैसे हर एग्जाम्पल आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे पापड़ बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, कुछ सब्जी बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल केवल लौक को उबालो और उसको खाओ, उसका सरस रस गंध वर्ण अलग होगा। लौक में विभिन्न प्रकार मसाला और नमक डाल दो तो फिर वो जो ओरिजिनल लौक का टेस्ट रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। और अन्य टेस्ट भी उसे मिल जाएगा क्यों? क्योंकि लौक की एक मास है सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से। मास यानी खंड पिंड है, सामान्य रूप में पिंड। और ये जो नमक आदि ये भी मास है और वो हर मास में कम से कम 4 गुण अवश्य रहेंगे। स्वच्छ रस गंध वर्ण फिर उसके कई भेद करें। जब स्वच्छ रस गंध वर्ण मिलते इसके ऊपर मेरी कई किताबें हैं। ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान अंग शक्ति समृद्ध परमाणु से परमात्मा, इसकी कई किताबें और भी कई किताबें जो आपका प्रश्न है ना उसमें सब लिखा होगा और सब पढ़ा होगा प्रभात हमारे पहले किताब। तो वो जो मिश्रा बचता जैसे लौक में अन्य सबूत मिल जाए जैसे शरबत लो पानी फिर विभिन्न उसमें शक्कर और पेपरमेंट इलायची डालते हैं तो ओरिजिनल पानी का टेस्ट नहीं रहता क्या, बनने रहता क्या, ऐसे मिल जाता है। तो इसी प्रकार ये हाइब्रिड में भी होता है और ये जो करते हैं उसको परंतु आत्मप्रदेश वो मूल का ही रहेगा। आत्मप्रदेश मूल का ही रहेगा। वो जो दूसरे डीएनए वगैरह आए हैं हाँ वो उसका भी कुछ गुण उसमें आ जाएंगे पर आत्मप्रदेश तो उसका मूल का ही रहेगा, मूल का ही रहेगा। तो उसकी नेचर वगैरह मतलब कोई भी जैसे अब आपके ब्लड दूसरे का आपका ब्लड आपने डाल दिया तो ओरिजिनल आत्मप्रदेश आपके ही रहेंगे। हाँ। परंतु ब्लड दूसरे का आया हाँ। तो आप उसकी ब्लड के डीएनए और
ब्लड सेल्स आ रहे हैं तो हाँ, उसके भी कुछ ना कुछ गुण आएंगे, आएंगे, डीएनए आ रहे हैं उसके आएंगे, दूसरे गुण के भी हाँ आएंगे, आएंगे, अवश्य है, ये मैं यही चीज जानना एकदम अवश्य है, वो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया एकदम आएंगे, क्योंकि उसमें लिविंग सेल्स गए आपकी बॉडी में, हाँ एकदम आएंगे। देखो ना, मैं आपको स्थूल रूप में बताता हूँ, कोई शराब पीता है तो उसका जो मूल स्वभाव है उसमें विकार आता है कि नहीं? मूल रूप में रहता है। मेरा ये था कि वो शराब का तो एक टेम्परेरी फेज में आ गया, खत्म हो गया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये कई बहुत दिन तक रहेगा, ब्लड का ज्यादा दिन तक आपका उसका डीएनए आपके बॉडी में डीएनए में आप तो जितने ब्लड सेल्स उसके लिविंग ऑर्गन सेल्स आपकी में अंदर आया है तो उसी हिसाब से जाता है, कई वर्ष तक रहेगा, कई पीढ़ी तक, फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर भी कम हो जाता है। अगर मतलब मेरा ये मतलब था कि किसी मान लीजिए एक धार्मिक आदमी, एक सात्विक आदमी का ब्लड आपके ट्रांसफ्यूज किया तो आपका कुछ फर्क पड़ेगा, और किसी आदमी गलत आदमी का एकदम पड़ेगा, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो आपके प्रभाव एकदम पड़ेगा, आपके मतलब फिजिकल एकदम पड़ेगा, 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 एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। इसमें कर्म थोड़ी ट्रांसफर होंगे। हाँ, वो जो दूसरा जैसे ये जो हमें ट्रांसफर हुआ, इसमें जो जिसके कर्म थे वो उस मदीने के साथ थोड़ी नहीं, कर्म तो नहीं होगा। आप हाँ, आप दूसरा कर्म इंस्ट्रूमेंट गया है। हाँ, कुछ जो है, जो शेष है, ये दो मूल तत्व को छोड़ तो थोड़ा बहुत बाकी रहा तो स्थूल तत्व जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल शराब पीने के बाद भी कोई सचेत माने जीव अजीब थोड़ा हो जाता है, परंतु उनमें विकार उत्पन्न होता है। वो चेंज जो भी आएगा वो अपने आत्मा कर्मों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं है। कर्म के ऊपर नहीं पड़ेगा, जो मूल कर्म और नवीन कर्म हुआ था वो उत्पादन कर लेगा। जैसे कोई शराब पीता है तो वहाँ जो विकार भाव होता है वो नवीन कर्म को बांध लेता है। अच्छे व्यक्ति का ब्लड आया तो अच्छी बात, तो नए कर्म अच्छे कर्म भी बन सकते हैं, और बुरे अगर बुरा है तो बुरे कर्म हाँ संभव है, जब प्रभावित होगा। ये चीज जानना चाह रहा हूँ। वनस्पति का जीव जैसे गुलाब का पौधा है, हाँ, उसका पीला फूल आ रहा है, हाँ, एक टहनी फूले फूल के, दूसरी टहनी के पीले फूल, हमने एक टहनी को काटा और लाल कलर वाली टहनी को वहाँ कर दिया, तो वो पूरा लाल कलर का पूरा पेड़ बनेगा, उसका पीला भी बनेगा, दोनों बनेगा। दोनों बन सकते हैं, दोनों बन सकते हैं या मिश्र भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं। हाँ, अब ये तो हुआ है, हाँ होता है। तो उसका कारण है, वो मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत कर्म है। कथपि जीव बलियाए, कथपि कम्म बलियाए, जीवन से ये कम्म से बढ़ाएंगे, ये मूल सिद्धांत है। जो जिस समय में अधिक प्रभावशाली होगा वो दूसरों को अपने संतुलन करना समझा ना, ये मूल सिद्धांत है। कर्म में भी, जीव में भी, स्वभाव में भी, गुण में भी, पर्याय में, ये मूल सिद्धांत है। जो जिस समय अतिघट शक्तिशाली होगा वो दूसरों को भी अपने रूप में कुछ रूप में कन्वर्ट करेगा। तो जो जिए, जो कर्म, जो डीएनए, जो जीनम, जो तुम्हारे जो हार्मोन्स जिसके ज्यादा प्रभावशाली होंगे वो दूसरों को प्रभावित करेंगे। अभी प्रैक्टिकल हुआ, किसी को ब्लड कैंसर हो गया, हाँ, पूरा ब्लड उसका निकाल, हाँ, और एक तरफ निकाला, एक तरफ उसका एंट्री कर, हाँ, उसका पूरा ब्लड वो ठीक हुआ। क्या उस जो नया ब्लड लगा उसके असर आने उसका? हाँ, कुछ न कुछ आने की पूर्ण संभावना, कुछ न कुछ आने की। देखो ना, अभी स्थूल रूप में देखो, कोई शराब पीने से कुछ न कुछ, जो शराब पीने के बाद नशा में कुछ न कुछ विकार आता है कि नहीं, आता ही कि नहीं? हाँ, पानी पीने पर भी कुछ न कुछ होता है कि नहीं, भोजन करने पर भी होता है कि नहीं, औषध लेने पर भी होता है कि नहीं। परंतु यहाँ देखना पड़ेगा कौन ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे भारत लोग बहुत स्थूल उदाहरण देता हूँ, LKG का कोई 1 लाख रुपया ब्याज लिया था और मान लो उसको 1 करोड़ रुपया किससे लक्ष्य से किससे मिल गया, तो ब्याज चुकाएगा कि नहीं, चुका देगा कि नहीं, चुका सकता है कि नहीं, क्योंकि 1 करोड़ मिला। परंतु 1 लाख रुपया ब्याज मिल गया था
और 100 रुपया रोज कमाता है, तो रोज क्या एक दिन में काम चुका सकता है क्या? नहीं चुका सकते ना। इसी प्रकार तो प्रभावशाली जो होता है वो दूसरों को भी उसी प्रकार कन्वर्ट करता है। जो कम प्रभावशाली होता है वो कर नहीं पाता। ये होता है, ये हर हाँ समुद्र घाट के संबंध में हाँ जैसे इंट्यूशन होता है, हाँ कोई बहुत दूर कोई अब यही आगे वाला ही आ रहा है। हमारे माँ बाप रहते हैं, उनका पता लग जाता वही आगे ही आ रहा है। मैं अब भी आगे का ही आ रहा है, उसका उत्तर दे ही दे रहा है। आपका प्रश्न है वो उसका उत्तर ही आ रहा है। देखो सुनो हाँ हाँ नहीं, मैं तो पहले ही बोला ना, कर्म नहीं, कर्म और आत्मपुरुष नहीं ना, नहीं वो नहीं, कर्म का रोल नहीं है ना, कर्म और आत्मपुरुष नहीं जाएंगे। मुझे यही बता रहा है कि जो उसमें आपने प्रार्थना किया उसके अंदर तो जो डीएनए की सेल्फ ट्रांसफर हुए, तो उसके अंदर सेल्फ डीएनए की फंक्शनिंग जो होगी उससे आपकी बॉडी की एक्टिविटीज और उसके आपकी फिनोटाइप्स चेंज हो सकते हैं। परंतु कर्म जो आपके बता कर्म का इसका नहीं, कर्म और आत्मपुरुष नहीं जाएंगे। कर्म और कारण वही विश्व तो मैं अभी कई दिन पहले बता, आज भी बता, क्योंकि आत्म प्रदेश अखंड है, वो खंडित नहीं होगा किसी भी उपाय में। कोई अस्त्र शस्त्र, कोई मंत्र यंत्र तंत्र से, ये बड़ा कारण। दूसरा है कर्म की निद्रा, कोई बाह्य तत्व से नहीं, कर्म की निद्रा भाव से, ये मूल रहस्य है, इसलिए वो नहीं होगा, परंतु अन्य प्रभावित होगा। हाँ हाँ हाँ, वो अभी बता रहा, वो फल है, रिजल्ट है। जैसे बटबीज इतना छोटा परंतु विशाल वृक्ष बनता है, फिर शाखा पर शाखा फूल फल बनता है। जैसे बीज को टुकड़ा करने के बाद, जलाने के बाद उसमें अंकुर नहीं होगा, विशाल वृक्ष बनने के बाद उसमें लाखों पत्तों को तोड़ने के बाद क्या पेड़ मर जाएगा क्या? 10-20 शाखा काटने पर भी मरेगा क्या? परंतु बीज को टुकड़ा करने के बाद ये मूल है जो आत्मा और कर्म, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे वो शाखाओं काटने पर वो जो बीज है, बीज कोई क्षति पहुंचेगी तो पहले का बीज है जिससे पेड़ बना नहीं ना, ऐसे। क्योंकि आत्मा एक अभेद्य अच्छेद्य एक है। दूसरा कर्म भाव से बनता है और भाव से निर्जीर्ण होता है, तो इसलिए कर्म में भी परिवर्तन नहीं होगा और जीव में भी परिवर्तन नहीं होगा। अन्य जो फंक्शन है वर्ली कथन देते मेंटली, वो फंक्शन में कुछ परिवर्तन होगा। हाँ, आपका प्रश्न का उत्तर अभी यहाँ ही दे रहा। ये बहुत रुचिकर, बहुत रहस्यपूर्ण विषय है। मैं तो बड़े संघ में हमारे पहले साधु संत को ये सब ज्यादा पढ़ाता था, अभी इन लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, पहले तो इससे भी ज्यादा पढ़ाया हूँ। हाँ, अभी देखो आगे। अभी मरणांत के बाद फिर आपका आ रहा है, अभी ये भी मरणांत के समय का था भैया। मरणांत समय मूल शरीरम अत्यक्ता यत् कुत्रचित बद्धम आयुस्तत् प्रदेशम स्फुटितुम आत्मप्रदेशानां बहिर्गमनमिति कारणांतम समोद्घातः सच संसार जीवानम विग्रहगतो स्यात्। देखा, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कहाँ धर्म इतना ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है, अभी तो केवल बाह्य थोड़ी बहुत बाल कमरी में भी सब है। कोई धर्म के आत्मा को कुछ जानना भी नहीं चाहते हैं, कोई पढ़ाते भी नहीं, सिखाते। महिलाएं जाकर मुझे कई बार बोली, वो तो हमारे यहाँ जल दिया, कोई हमको पढ़ाते नहीं, आप आकर पढ़ाओगे। बोले अभी आप लोग को बहुत चांस दिया हूँ, अभी इन लोग को चांस देकर आऊंगा, फिर आप लोग की भावना होगी तो चातुर्मास के बाद फिर देखूंगा, विचार करूंगा। देखो कैसे रहस्य है विग्रह गति। अभी मारणांतिक इसके बारे में कुछ जो मैं देश विदेश के साहित्य में पढ़ा हूँ और अभी भी मैं वैज्ञानिक देख रहा हूँ, वो मैं पहले बता देता हूँ। और कुछ प्रायोगिक के विभिन्न सुना हूँ, वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कोई
मेडिकल साइंस भी बोल दिया ये मर गया, कई को तो काट दिया गया। कहाँ? मसान में काट दिया गया। जैसे जैसे करके विदेशी लोग काटते हैं, हमारे यहाँ जलाते हैं, मुसलमान ईसाई लोग को काटते हैं, उसके बाद वो उठ करके आते या चिल्लाया, फिर कई वर्ष को जिंदा रहा। ऐसा हजारों घटना, मुझे भी कई घटनाएं मालूम है, 10-20 घटना तो मुझे मालूम है। वो घटना नहीं बता तो मैं सिद्धांत बताऊंगा। ऐसे कई होता है जिसको मेडिकल साइंस बता दिया ये हार्टली और ब्रेनली डेथ, दोनों से डेथ, दो प्रकार, कई प्रकार डेथ मृत्यु है। मेरी किताब में लिखा हूं अनेक प्रकार मृत्यु होती है, परंतु अभी साइंस इतने प्रकार मृत्यु नहीं जानता है। साइंस 2 प्रकार की मृत्यु जानता है अभी तक। और भी बहुत मेरी किताब में लिखा हूं, मानव इतिहास मानव विज्ञान में और कई किताब में, उसमें तो थोड़ा बता रहा हूं। अनेक प्रकार मृत्यु होती है। विज्ञान को अभी 2 प्रकार की मृत्यु मालूम है, हार्ट और ब्रेन, ये 2 ही मुझको मालूम है, आगे तक तो मालूम नहीं है, अभी तक मालूम है। उसका आगे भी कई प्रकार मृत्यु है। तो ये दोनों प्रकार मृत्यु के बाद भी जिंदा होकर कोई 10-20 वर्ष जिंदा है, और मेडिकल साइंस बोला कि एकदम मर गया और उसको गाड़ देते हैं तो भी जिंदा रहता है 10-20 वर्ष, और कुछ घंटे मृत्यु, ये सब कुछ नहीं चलता, ये फिर वो जिंदा हो जाता है। अभी तक किसको मालूम नहीं, होता है तो जानते हैं, परंतु उसकी जो थ्योरी है वो नहीं जानते। ये देखा मरणांत समय मूल शरीरम अत्यक्ता यत्र कुत्रचित बद्धम आयुस्तत् प्रदेशम स्फुटितुम आत्मप्रदेशानम बहिर्गमनमिति मारणांतिक समुद्घातः संसदीवान विग्रहगुतुष्या। पहले आप लोगों को क्या बताया था? वेदना समुद्घात और मारना सत्य दोनों, और सब को मिला कर बता रहा हूं। क्या होता है? जैसे अत्यंत वेदना हुई, रोग हुआ, वो सहन नहीं हो पाया, तो आप देश में पहले बताया था वो औषधि के पास जाते हैं, फिर औषधि ग्रहण करके आप आ जाते हैं, फिर निरोग हो जाता है। वो हुआ जो पहले आ गया वेदना। मारना तो इसका मत कहा था, जब कोई मरता है वो वेदना, वेदना वो तो वेदना, तो वो वेदना में वो अच्छे तरह अवस्था में चल जाता है। वो दिन जो मैं बताया था कोमा में चल जाता है, कुछ कोमा दीर्घ काल तक रहता है, वर्षों, मालूम आप लोग को, अच्छे तरह अवस्था में वर्षों रहते हैं, वर्षों। अभी मारना जैसे किसको जहां जन्म लेना है, एक ने प्रोफेसर साहब बोले थे, आप भी थे उसमें, प्रोफेसर प्रभात बोले थे, आप यस आपने किया था, प्रोफेसर प्रभात बोले थे, तो वो भी सब आपको बता रहा हूँ। कहाँ बोले थे? हल्दी घाटी में या कहाँ बोले थे? शायद आप भी थे क्या? आप भी थे, हो गया शायद आप भी थे। तो वो अभी उस समय तो मैं ज्यादा नहीं बताया था, समय नहीं था, अभी उसको डिटेल में बता रहा हूँ। वो प्रभात जी बोले थे कि जो जन्म लेने वाला है वो पहले आकर माता पिता को देख कर जाता है, और इसलिए माता पिता को बच्चा चुनता है, इसे बोले थे। तो आप ये किए थे, है ना? उसका सिद्धांत जैसे कोई कहाँ जन्म लेने वाला है, सबका नहीं होता है, जो माना तो वो पहले जा करके देखता है मुझे कहाँ जन्म लेना है। वो जाके देखता है, माता पिता को, परिस्थिति को देखता है, आत्मप्रदेश में जाकर देखता है, फिर वापिस जाता है। फिर वापिस आने के बाद जब आयु समाप्त होती है, फिर मर करके उस रास्ता में, उस गति में, उस स्थान में विग्रह गति के माध्यम से कितना सूक्ष्म विषय अभी तक कहा मैं देश विदेश के साहित्य में इतना सूक्ष्म विषय नहीं पढ़ा। अभी और कुछ इसके उप उदाहरण में बता देता हूं। अभी जैसे मैं देश विदेश साहित्य में पढ़ा और विज्ञान में स्वयं को जो ऐसे हुए वेदना में, ये उनको मानो नहीं, वो स्वयं के शरीर को ऊपर से देखते थे और सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, और वो आनंद अनुभव कर रहा था। जब फिर वो शरीर में आया, फिर सचेत हुआ, वो सब ये सब बोला और देखा और सब माता पिता रो रहे थे, तड़प रहे थे, ये हो रहे थे, वो हो रहे थे, और ऊपर वो सब दृश्य देख रहा,
उसको अनुभव करा। क्यों? उस आत्म पुरुष में चेतना है कि नहीं? है ना? कर्म है कि नहीं? कर्म सूक्ष्म है कि नहीं? सूक्ष्म में चेतना है कि नहीं? तो उससे जानेगा कि नहीं? केवल हम इंद्रिय से थोड़ी जानते हैं, नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान है, होता है, वो तो कॉन्शियसनेस, उससे वो देखता है, अनुभव करता है। ऐसे बहुत उदाहरण मुझे मालूम है, मैं पढ़ा हूँ देश विदेश साहित्य में और वैज्ञानिक चंद्र में। ये कैसे होता है, अब भी उसका कारण किसको मालूम है? कथनचित कोई दार्शनिकों को मालूम है, कोई वैज्ञानिक को तो एकदम मालूम नहीं, दार्शनिकों को मालूम है, मनोवैज्ञानिकों को मालूम है। तो क्यों होता है, कैसे होता है? नहीं होता है। वो जब मरण समय आता है तो वो चुनना चाहता है, मुझे कहाँ जाना है, उस समुद्र घाट के माध्यम से वो जाकर के माता पिता परिसर परिवार ये सब वातावरण देख करके आता है। फिर आने के बाद उस शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश के बाद फिर मृत्यु होने के बाद उसी गति में जाता है। अभी मैं कुछ विज्ञान का उदाहरण देता हूं आप लोगों को, विज्ञान का उदाहरण। जैसे ये जो क्रोकोडाइल और ये कछुआ, ये इनकी मादा जल से दूर जाकर अंडे देते हैं, बहुत दूर, उसको गाल लेते हैं। फिर वो अंडा फूटता है और वहां मादा होती नहीं, तथापि वो बच्चे सब जहां से मां आई थी, जहां जलाशय वहां सब। और कुछ उदाहरण देता हूं, बहुत उदाहरण। ये सब मैं अभी यही सब ज्यादा यही अध्ययन कर रहा हूं। अभी तो मैं धर्म का अध्ययन करता ही नहीं, पहले सब अध्ययन कर लिया। वहाँ से दूर होकर के उसकी हैचिंग वहाँ से दूर से करती है उनकी। हाँ, हैचिंग की वहाँ से दूर से करती है, वो एनर्जी वहाँ से ट्रांसफर करती है वहाँ पे उनसे हैचिंग के लिए। ये तो है विज्ञान में लिखा हुआ है। हाँ, जो विज्ञान अभी सिद्ध हुआ वहाँ हमारे यहाँ जो है यहाँ तक अभी नहीं पहुँचा। हाँ, और दूसरी बात बताता हूँ, और भी इसमें कई कारण भी बताऊंगा संक्षिप्त में। जैसे कुछ मछलियां 1000 किलोमीटर, 1500 कई हजार किलोमीटर जा करके अंडे देती है। हाँ, और विपरीत स्रोत भी अंडे देती है। और जब अंडे देने के बाद अधिकांश मछलियां मर जाती है, उनको ऊर्जा खत्म हो जाती है और आयु खत्म हो जाती है। प्रजनन के बाद अधिकांश, आप लोग को ये भी बताता हूँ, कई पेड़, अधिकांश कीट पतंग, अधिकांश मछलियां प्रजनन के बाद मर जाती है। जैसे केला, बांस, इसमें प्रजनन फल आने के बाद वो मर जाती है। इसी प्रकार अधिकांश जो पतंग है, निम्न श्रेणी प्राणी, बहुत प्रजनन के बाद वो मर जाती है। और कई मछलियां हैं, प्रजनन के बाद वो मर जाती है। तथापि 1000 किलोमीटर वो जो मछलियां जन्म लेगी, वो छोटी मछलियां जहां से मादा आई थी उसकी मां वहां पहुंचेगी हम सब। और कुछ उदाहरण देता हूं, फिर ये सिद्धांत बताऊंगा। विज्ञान के अनुसार अभी मैं बता रहा हूं। कुछ पक्षी ऋतु परिवर्तन के अनुसार शरीर की रक्षा के लिए या भोजन के लिए या प्रजनन के लिए 1000 किलोमीटर जाते हैं, फिर वापिस आ जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड। उसमें कई कारण हैं जो विज्ञान ने अभी सिद्ध किया। एक तो सूर्य, एक उसमें मस्तिष्क में चुंबक है, चुंबक और ये चुंबक का कारण, और कुछ हार्मोन्स और कई कारण, परंतु उसके आगे भी कारण है। उसके आगे ये सब कैसे होता है, जो मैं कल परसों बताया था, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। ये जो विज्ञान अभी सिद्ध हुआ, आप लोग को जानते हो, उसका तो अनंतवा भाग है, अभी तक विज्ञान जाने में आप लोग को जानते हो।
में आ गए। आपका उत्तर भी अभी आने वाला है, उस समय और भी बताऊंगा, उस समय और बताऊंगा। तो ये ऐसे ही विग्रह गति में जो आत्मा में चेतना शक्ति है और कर्म शक्ति है और विग्रहगत उसके कारण उस स्थान को देख करके फिर आकर के, इसलिए मुझे प्रभात बोले थे, आप उसको यस करके बोले। अभी मैं और कुछ रूप में बताऊंगा। इसलिए माँ बाप को बच्चे पैदा करते हैं, जब तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ वो वाइफ को हस्बैंड कहेंगे, माता पिता थोड़े बन सकते हैं। माता पिता तब बनेंगे जब बच्चा पैदा होगा। इसलिए रियल कथनचित माँ बाप को बच्चे सुनते हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं सुनते। वो दिन चर्चा हुई थी, पर समय नहीं था तो मैं डिटेल नहीं बताया। हाँ, माता पिता बच्चों को सुनते नहीं है, बच्चे माता पिता वो कर्म के अनुसार वो चुन करके कर दिए। इसलिए देखा, जैसे मेरी किताब में मैं बहुत लिखा हूँ, संस्कार किताब में और कई किताब में, वो कर्म के अनुसार, जैसे देवगति में कौन जन्म लेगा? कोई नारी की जन्म ले लेगा, मनुष्य जन्म ले लेगा, माने मनुष्य आयुष्य से मर करके विग्रह में जन्म ले लेगा। देव में वही चलेगा। अभी जो देवगति में जन्म लेने वाले जो कर्म और आयु और गति होना, इसलिए स्वर्ग को कौन चुना? कोई देव ने चुना है क्या? नहीं, उस जीव का पुण्य चुना। कौन सुनता है? जीव का पुण्य। इसी प्रकार अभी विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुंचा। अभी विज्ञान में जो कुछ रेवोल्यूशन थ्योरी है वो तो बहुत कुछ गलत है, और जो अभी डीएनए आरएनए सिद्धांत दिया है कि क्यों होता है, वो डीएनए आरएनए में ये सब लिखा कैसे जाता है? किसने लिखा? देखते ना तुम लिखा है। मैंने आपको जिक्र किया डीएनए में 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल पार्ट है, रेगुलेटरी पार्ट। ये जो डीएनए का फंक्शन है वो कर्म लिखता है, रेगुलेटरी पार्ट है वो कर्म से डिफरेंट नहीं है। एकदम जो रेगुलेटरी पार्ट उसी हिसाब से एकदम यहाँ फिर हो जाकर के और तीव्र गति सीधा के तीव्र गति वो आता है, जो अभी तक का कोई ऐसे वैज्ञानिक उपकरण नहीं बन पाया। इतनी तीव्र गति में जाएगा और तीव्र गति से कोई आएगा। क्यों? आत्मा में अंत शक्ति है। आप लोगों को मैंने कई बार बताया, विग्रह गति में जीव और शुद्ध परमाणु और शुद्ध भगवान की गति और 14 रात। परंतु परमाणु की समान गति नहीं होती है, उसमें कम बेसी होती है। विग्रह गति में स्टेट गति नहीं होती है, सिद्ध गति स्टेट होती है। तो ये हुआ। हाँ, आपका एक और ये है हाँ, कि कर्म के अनुसार अगली गति को इस भाव में बांध देता है, लेकिन लास्ट में उसके भाव वैसे बनते उसी ट्रैक में चल जाती होगा, उसी ट्रैक पे आ जाती है। अगर वो सही उसी गति में जाता है तो उसके भाव विख्यात में नहीं रहेंगे, समय में आ जाएगा। लेकिन अगर अधोगति में जा रहा है वो, उसके भाव दर्शन के नहीं, ये इतना सरल गणित नहीं है। आप जितना बता दिए, ये तो बच्चों का गणित है, इसमें प्रैक्टिकल देखा नहीं होता है। और यहाँ सूक्ष्म गणित अलग गणित होता है। आप जो बताया ना, ये एलकेजी के गणित है, ये अनंत गणित होता है जो अलग गणित में। वहाँ क्या होता है, वहाँ जो कर्म आयु कर्म है, आयु कर्म के 8 अपकर्षण होते हैं। वो 8 कर्षण का गणित वहाँ होता है। फिर जो अपकर्षण के बाद जो गणित में उसका रिजल्ट आएगा उसका अनुसार आप बोले सही है, परंतु मैंने बच्चों की गणित हाँ होता है परंतु उसका वैज्ञानिक कारण तो गणित कारण मैं बता रहा हूँ। उसका कारण कैसे क्यों है, उसका कारण ये वो गणित में 8 अपकर्षण में एडजस्ट होता है तीव्रता से। ये सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता, एकदम फटाफट गणित होकर के उसका रिजल्ट निकलता है। हाँ, वो क्या
अपन तो व्यवहार के पीछे ये गणित है, ये सिद्धांत है, ये गणित है। ये है मानांतिक। अच्छा, स्वस्य मनो अनिष्ट जनकम किंचित कालांतरम अवलोक्य समुत्पन्न क्रोधस्य संयम निधानस महान मुने मूल संयम अत्यक्तम सिंदूर पुंज प्रभ दीर्घत्वेर दार्शजन प्रमाणम सुच्यंगल संख्य भाग मूल विस्तार नवयोजन विस्तार कलाकार पुरुष वाम स्कंद निर्गत वाम दक्षिणातने हृदय निहितम विरुद्ध वस्तु भस्मसात कुणत तेने में संयमिना सह स भस्म व्रजति द्वैपायन बद असो अवस्रु शुभस्तेज समुद्घात लोके व्याधि दुर्भिक्षादि पीड़ितम अवलोक्यम समुत्पन्न कृपाश्य परम संयम निधानस्य महर्षि मूल सजमत्यक्त शुभ्राकृति प्रागुक्त देह प्रमाण दीर्घय। ये गणित है। पुरुष दक्षिण स्कंद गतस्य दक्षिण प्रदक्षिणे व्याध दुर्भिक्षादिरम स्वेदयित्वा पुनरपि स्वस्थाने प्रविशति असो शुभस्तेज समुद्घात। आपका प्रश्न था, उससे आगे का है वो प्राथमिक है, इससे आगे और कैसे होता है। यहाँ दो प्रकार होता है जो अभी बताए। ये होता है विज्ञान में इसको टेलीपैथी बोलते हैं, दूर संप्रेषण टेलीपैथी। परंतु वो उससे भी आगे का हमारा विषय, वो अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं। उसका छोटा भाग है पूर्व भाग, आगे और भी होगा, उसमें भी बताऊंगा। जैसे आप लोग को दीपावली के बारे में सुने होंगे, हिंदू धर्म में वर्णन, जैन धर्म में वर्णन। हिंदू धर्म में जो वर्णन है, उस वर्णन के पीछे जो साइंस है, कर्म सिद्धांत है, मैथ है, वो ज्यादा क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है। जैसे आर्ट्स कॉमर्स कहते हैं, जैन धर्म में आर्ट्स कॉमर्स के आगे साइंस और मैथ, ये अंतर पड़ जाता है। उनके यहाँ कथा कहानी श्राप यहाँ तक आ जाता है, श्राप ये संस्कार प्राणक। परंतु उसके आगे जैसा अभी मैं बताया था, विज्ञान में ज्यादा डीएनए आयरन तक का है, उसका आगे कर्म और आत्मा का बंधन है। जैसे अभी इसके बारे में बताता हूँ। आप लोग को सुने होंगे जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में भी है, अन्य धर्म में भी थोड़ा बहुत है, मेरी किताबों में दिया हूँ। जैसे सामान्य तो बोलते हैं, अन्य धर्म में श्राप बोलते हैं, कोई बोलते नजर लग गया, कोई टेलीपैथी, ये सब बोलते हैं। ये क्या है? कथनचित नजर भी सही है, परंतु जैसे सामान्य लोग मानते हैं इसमें, कथनचित भूत बाधा भी सही है, परंतु जो सामान्य लोग मानते हैं वो ऐसे नहीं है। लगभग सामान्य लोग जानते हैं उसमें ज्यादा 95% तक बा उससे आगे गलत है, परंतु भूत बाधा भी है। जैसे सामान्य लोग बोलते हैं नजर लग गया, वो भी सही है, परंतु ज्यादा गलत बोलते हैं। एक आधे % सही हो, 98-99% गलत बोलते हैं, परंतु है सही। इसी प्रकार जो साप बोलते हैं ये भी सही है, परंतु पूरा सही नहीं है। आप लोग को पढ़े होंगे पुराण में, वहां दुर्भिक्ष हुआ तो वहां साधु गए तो दुर्भिक्ष दूर हो गया। ये क्या है? इसका रीजन थोड़ा यहाँ है, और मेरी किताब में अतिमानव शक्ति में बहुत डिटेल लिखा, बहुत डिटेल। उसमें ये भी जोड़ा हूँ, निधिक भी जोड़ा हूँ, अन्य भी कर्म सिद्धांत सबको जोड़ा। पहले इसका सिद्धांत बता देता हूँ। हाँ, पहले ये बता देता हूँ, जैसे दीपावली ऋषि के बारे आप लोग को सुने होंगे, वो इतना दूर रहे और द्वारिका इतना दूर, वो भी समुद्र के बीच में, फिर ये द्वारिका वहां से वहां कैसे चली? जैन धर्म में दो सिद्धांत है। एक वो अग्नि कुमार देव बने, वो जाकर चला है। दूसरा सिद्धांत है वो जो अशुभ तेजस पुतला
निकले, वो जाकर के चले। दोनों सही संबंध है, दोनों सही, दोनों सही। जो हिंदू धर्म में कहा गया वो साप से द्वारका जन्म, वो भी कथन सही है, कोई गलत नहीं है, वो भी कथन सही है। कि कैसे होता है अभी ये सब बताता है। कोई भी काम निमित्त और उपादान से होता है, निमित्त और उपादान से। जैसे सीता का जीव नरक में गया और रावण के जीव को लाने के लिए उसमें बहुत पुरुषार्थ किया, तो भी रावण का जीव आ पाया क्या? इसलिए उपादान निमित्त स्वकर्म भी चाहिए, दूसरों का सहयोग भी चाहिए। तो जैसे अभी मैं दीपान का लेता हूं, दीपान तपस्या के माध्यम से इस शक्ति को उन्हें प्राप्त कर लिया। यदि वो शुभ भाव रखते वो सुदृढ़ करा लेते, रोग दूर करा लेते, दूसरों को उपकार करा लेते। परंतु वो क्रोध करने के कारण वो शक्ति कम हो गई। जैसे आप लोग को एक अति स्थूल उदाहरण देता हूं। आप तेल यदि ऐसे मालिश करते हो आपके शरीर में गर्मी पैदा हो जाएगी, और ऐसे मालिश करते हो गर्मी दूर ये अधिकांश लोगों ने लगभग 100% लोगों ने जाते ऐसे करते हैं। क्यों? ऐसे करने से यहाँ हीट ऊर्जा क्रिएट होती है। आग जलने के लिए 3 मूलभूत सिद्धांत चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के अनुसार। एक ऑक्सीजन, दूसरा हीट और तीसरा है ईंधन, फ्यूल। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीनों होने के बाद अग्नि उत्पन्न होती है, नहीं तो नहीं। और ऊर्जा से ऊर्जा तक, जैसे अभी कूलर में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एसी में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या क्या काम करती है? अरे ये हजारों बार बोल दिया, बोला आप लोग को। और हीटर में पंखा में तो ऐसे ऊर्जा का मोटर को ऑपरेट करने का। तो इसी प्रकार कृपा में तपस्या करके ये शक्ति उत्पन्न कर लेते। सब में नहीं होगा, जिनमें शक्ति होगी वही कर पाएंगे, जिसमें शक्ति उपलब्धि होगी वही कर लेंगे, सब थोड़े कर लेंगे। हाँ ना, तो वो जो उनके जो यादव कुमार जो उन्हें सताया, उस सताने के कारण उन्हें तो क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध उत्पन्न होने के बाद वाम भुजा से वो पुतला निकला और लाल सिंह रखा, और वो जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी गुण है, तेजाब गुण है अग्नि उत्पन्न करने के, और वो जाकर के उनके पाप उदय से और ये शक्ति मिल करके वो द्वारका को देखा। ये जो वहां ये अग्निपिंड क्यों गए, निरंग क्यों नहीं गया, द्वारका में क्यों गए? ये पाप कर्म साइंस के अनुसार उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी बनता है, उसी प्रकार तरंग दैर्घ्य बनता है, इसी प्रकार वातावरण बनता है। डायरेक्शन उसका वही रहता है, डायरेक्शन वही बनता है। हाँ एकदम। जैसे टीवी में केवल बटन चेंज करते ही जो चैनल जो सेंटर है 1000 किलोमीटर अंतर बढ़ जाएगा। कोई बम्बे का है तो कोई न्यूयॉर्क का, केवल थोड़ा सा चेंज करते, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते ही डिग्री चेंज हो जाती है और वेव लेंथ में चेंज आ जाता है। हाँ, मुंह तो मेरा वेव के कारण, तरंग के कारण मुख्य तरंग देखा। तो क्रोध से उनकी वो शक्ति थी, क्रोध के कारण शक्ति
विपरीत हो गई। और सारे कहीं जाकर चले, कहीं दूर दूर जाकर के, कोई पास में तो नहीं, दूर जाकर, वो भी समुद्र के बीच। और ऐसे आप लोग तो पुराने पढ़े होंगे, मेरे कथाकांड नहीं बताऊंगा, मैं तो सिद्धांत बताऊंगा। आप लोग कथाकांड पढ़ते हो, सब हाल तक लोग इतने ही जाते, सास बहू, कभी बहू सास थी, बहू सास बहू हो गई, टीवी से लेकर सब होते, और क्या सुनाते, और क्या जानते, यही तो सब चल रहा है सब। दो प्रकार के तेजस शरीर निकलते हैं। हाँ, पुतला, शुभ और अशुभ। अशुभ तो निकलता है लेफ्ट से, और शुभ निकलता है राइट से। हाँ, वही तो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी अधूरा ही चला है, अभी और बाकी बहुत है, फिर मैं बताऊंगा। वही तो मैं बता रहा हूँ, टीवी का उदाहरण देख करके। नहीं, इतना आप लोग कहाँ पढ़ेंगे, ये तो अधिकांश साधु संत भी नहीं करते, 99% साधु संत, पंडितों को भी इतना रहस्य मालूम नहीं, अधिकांश आचार्यों को भी रहस्य मालूम नहीं, बहुत कम, 1% साधु संत आचार्य पंडितों मालूम है। ये तो लगभग कोई नहीं जानता, लगभग कोई नहीं जानते, बोलने से चलेगा। 1% भी बहुत ज्यादा है, 1% भी नहीं जानता। हाँ, आप परस नहीं बोलने का, ये अन्य साधु कक्षा नहीं, स्कूल कॉलेज कक्षा नहीं, ये कनक नंदी के, ये सब समझेगा, परस्पर नहीं। जो कुछ डायरेक्ट मुझे पूछो, बाद में चर्चा करें। आप लोग को सब गप्पू लगाने भारत को फर्स्ट नंबर है, इसलिए यहाँ गप्पू को कोई स्थान नहीं है। ये आप लोग का स्टैंडर्ड का विषय नहीं है, यहाँ स्कूल कॉलेज का विषय नहीं, बहुत उच्च स्टैंडर्ड है। वो आगे मैं अभी वही मैं बता रहा हूँ, जो आपका प्रश्न है वही मैं बता रहा हूँ। अभी जैसे मैं घर्षण के बाद बता, टीवी का मैं बताता हूँ। मोबाइल ले लो, मोबाइल केवल नंबर थोड़ा चेंज होते ही लोकेशन में सैकड़ों हजारों किलोमीटर अंतर पड़ जाता है। और मोबाइल और नंबर ऐसे क्यों होता है, यही अभी मैं बता रहा हूं। यह है मूल रूप में उच्च विज्ञान, ये तरंग विज्ञान। तरंग कई प्रकार तरंग है, उसमें एक सूक्ष्म तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होती है, और जो तरंग दैर्घ्य होता है, जो तरंग हमें अभी कुछ दिन पहले बताया था, जो तरंग सूक्ष्म होती है और वेवलेंथ कम होती है, वो ज्यादा पेनिट्रेट होती है, बहुत घातक होती है, वो कहाँ मुड़ेगी नहीं, कहाँ मैं वहां साथ बताया था, वो विषय आपको अभी बता, आपकी विज्ञान से काम, ऐसे आप भी सुने होंगे, अभी ये चर्चा हो गई। तो वो तरंग दैर्घ्य जाना। और देखो मैं अभी यही बताता हूं, यहाँ ये है ना, ये 90 डिग्री, अभी केवल 1 डिग्री कम कर लो, यहाँ 1 डिग्री आगे जाकर के जैसे 2 पेनला, मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। ये देखो, ये 90 डिग्री में है दोनों, तो दूरी नहीं है, ये तो ये पेन सही नहीं है, इसलिए पता चलता है 90 डिग्री एकदम। हाँ, एक ही मान लो एक ही रेखा है, 90 डिग्री है। हाँ, अभी देखो यहाँ दूरी ज्यादा नहीं है, दूरी नहीं, यहाँ 1 डिग्री यहाँ अंतर होते ही, यहाँ मान लो कि 1 मिलीमीटर अंतर है, आगे तक करोड़ अरब खरब मील अंतर पड़ जाएगा, उससे भी ज्यादा नंबर लेस मील अंतर पड़ जाएगा। समझना है आप लोगों को, ये सब सूक्ष्म गणित है। कितना अंतर पड़ जाएगा, करोड़ अरब मील अंतर पड़ जाएगा। यही पेन में यही जो तरंग निकलेगी, यहाँ जो तरंग निकलेगा ना, यहाँ 1 डिग्री अंतर पड़, यदि यहाँ कोई अंतर नहीं, अनंत दूर भी चलने का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ आया ना, बात पढ़ने को लगे में समझ नहीं पड़ेगा, बराबर चलेगा एकदम। और यहाँ 1 डिग्री चेंज होते ही यहाँ बोले बहुत अति नेग्लिजिबल अंतर पड़े, आगे जाकर के इसका अंतर करोड़ अरब खरब संख्या तो असंख्या में अंतर पड़ जाएगा। समझा, ये तो समझा। दूसरा मैं बताता हूँ और कुछ उदाहरण। ये जो कलर है ना, ये विभिन्न कलर, ये मैं अभी सूक्ष्म साइंस बता रहा हूँ। ये जो कलर है ना, साइंस के अनुसार यहाँ जो प्रकाश किरण आती है, वो प्रकाश किरण में जो वेव लेंथ है अलग अलग कारण आपको वो कलर अलग अलग दिखेंगे।
वही कलर, एक ही स्टार में एक कलर, वो अलग अलग कलर दिखेगा। आप लोग कभी देखे होंगे स्केल में आता है, स्केल में कुछ में आता है, एक फोटो के अंदर दूसरे फोटो, तीसरा फोटो देखे देता है, और एक क्या वही उसमें ही कई कलर देखे देता है। ये कैसे होता है? ये कलर के कारण। ये इसी प्रकार जब शुभ भाव होता है, शुभ भाव होता है, प्रसन्न भाव होता है, तो वो जो पुतला का निकलेगा। जैसे मैं कल ना परसों बताया था, परसों शायद बताया था, और यहाँ प्रवचन में हल्का सा बताया था। जब भाव जैसे होता है उसी प्रकार हमारे ब्रेन में, हमारे भाव में परिवर्तन होता है। और रक्त कण में भी शुभ भाव में श्वेत रक्त कण बनेगा, अशुभ भाव में श्वेत रक्त कण मरेंगे, नष्ट होंगे। और शुभ भाव में जो तरंग निकलेगी, ओरा बनेगा, वो स्वच्छ होगा। अशुभ भाव में वो लाल, काला, पीला बन जाएगा, समझे ना? और डायरेक्ट में भी चेंज होगा। जैसे विज्ञान के अनुसार अरब खरब मील दूर पर जो स्टार है, विज्ञान में सूर्य को स्टार बोला जाता है, सूर्य नहीं बोला जाता, स्टार, तारा बोला जाता है। वो तारा में कौन से तत्व है वो पता चल जाता है स्पेक्ट्रम में। इसमें कौन से तत्व, वो ये कलर, वो कलर, वो कलर, वो कलर से। और जब गर्मी बढ़ती है वो दिखने में भी चेंज आ जाता है, कलर में भी चेंज आता है। भाव में परिवर्तन होने पर ये दिखने में भी चेंज हो जाता है, भाव में चेंज हो जाता है। तो और दूसरा है वो जो पुरुष में ये भाग शुभ है, अशुभ ये भी है। हमारा माने पुरुष में राइट हैंड साइड में जो लक्षण है वो शुभ लक्षण है, और स्त्रियों में लेफ्ट में। उसी तरह कर्म भी आज मेरी किताब में लिखा हूं, यह आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर लिया। तो जब वो शुभ भाव होता है तो वो जो पुतला है वो सभ्य निकलेगा, स्वच्छ निकलेगा, क्योंकि जो तरंग है वो स्वच्छ होगी। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को शायद कई बार पढ़ाया, तो आप लोग को भी सुनोगे, जो कर्म है, जो पवित्रता, ये पुण्य कर्म है, वो सफेद, स्निग्ध, सफेद, सुगंधित और हल्का। शायद आप लोग को सुने होंगे, पढ़े होंगे, पहले वहां पढ़े होंगे या यहाँ पढ़े होंगे। तो जब शुभ भाव होता है तो वो जो पुतला निकलता है वो शुभ होता है, और उसका डायरेक्ट में ये हो जाता है। और जो अशुभ होता है वो अशुभ भाव के कारण वो जो तरंग निकलती है, जो पुतला निकलता है वो लाल निकलता है, इसलिए वो इस भाग में निकलता है। हाँ, स्निग्ध, जो सफेद है वो स्निग्ध, चिकना, शुभ्र, पवित्र, और ये लाल और अशुभ, तो ये दोनों। तो शुभ होने पर जा करके सुभिक्षा को करेगा और रोग दूर होगा, वर्षा होगी, दूसरे के दुख और संकट दूर होंगे, रोग दूर होंगे, उसमें इतनी शक्ति रहती है। और अशुभ होने पर जला डालेगा, रोगी हो जाएंगे। ये तो उत्कृष्ट शक्ति है। परंतु अभी सामान्य में देखो, जब शेरनी बच्चों को पकड़ती है, घड़ियाल सबसे बीच माने जो चिबाने पर, काटने पर जो शक्ति है सबसे ज्यादा किसकी जानते हो? घड़ियाल की। घड़ियाल हड्डी को भी चूर कर लेते हैं, परंतु जब बच्चा को लेकर के जाती है, शेरनी लेकर जाती है, और इसलिए शक्ति नहीं पड़ती। और वही जब जिसको पकड़ते हैं, खाते हैं, शिकार करते हैं, तो भाव में परिवर्तन होने पर उस समय भी परिवर्तन हो जाता है, कर्म में भी परिवर्तन होता है, क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। तो एक से दोनों में होता है। सब में बिल्ली हो, शेरनी हो, ये सब
वात्सल्य भाव, वात्सल्य भाव। हाँ हाँ, ऐसे होता है। हाँ, तो ये शुभ और अशुभ, और उसका आकार होता है, वो आकार होता है, ऐसे निकलता है, ऐसे खरीदा। हाँ, ये आकार भी बताया गया है। हाँ, इतना होता है। देखो कहते आकार महार मुने मूल सजम अस्तज्य सिंदूर पुंज प्रभ मल्लार। जैसे परसों बता देना, हाँ, क्रोध करने से आंखें लाल हो जाती है, ये होता है, ऐसे है लाल। दीर्घत में न 12 योजन प्रमाण, दीर्घ में कितने 12 योजन इतना लंबा। सूच्यंगूल असंग भाग मूल विस्तार, और मूल में सूच्यंगुली, अभी जैसे मैं डिग्री का बताया इतना सूच्यंगुल। जैसे आप लोगों को एक दिन बताया ना, वो कमला सर्कस में एक प्रकाश दिखते थे, सूच्यंगुल असंख्य भाग मूल विस्तार। और थोड़ा आप लोग को बता देता हूं, ये जो गर्मी में है ना, जैसे ये जो आग का कलर वो तापमान के अनुसार है। आप लोग को देखना, जब एकदम लोहा गर्म हो जाता है जैसे नीला कलर निकलता है, और जब आग में एकदम ज्यादा ताप है एकदम सफेद, ये भी है। तो वो भी यहाँ देखो, वो क्रोध से और वात्सल्य भाव से कलर में भी चेंज हुआ। देखो ना, किसके प्रति प्रेम है, सौहार्द है, चेहरा अलग दिखाई देता, और क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, तो अलग बड़ी लंबी हो जाता है। सूच्यंगल असंख्य भाग मूल विस्तार नवजोदन अग्र विस्तार। हाँ, और हाँ, मूल 12 योजन मूल विस्तार, नवयोजन विस्तार, कलहाकार, और उसका अग्र जाकर कितना हो जाता है 9 योजन। 9 योजन, 9 योजन जान दो कितना होगा? एक योजन में कितने मील है? वो महायोजन है, ये महायोजन नहीं है। हाँ, 4 कोस का, 4 कोस का। तो 4 कोस का तो कितना हुआ देखो, 12 योजन को 4 कोस में गुणा, 12 गुणा ये कर लो, और उसको 9 में गुणा कर लो। कलहाकार, जैसे कहा हो जाता ना, सही कर जाएगा। कलहाकार पुरुष वाम स्कंदा निर्गत्य वाम प्रदक्षिणा। इसलिए देव शास्त्र गुरु की कौन सी प्रदक्षिणा देनी चाहिए? हे भगवान रोज करते रहे, एकदम एक्टिव रहना चाहिए, बौद्ध का एकदम भावात्मक एक्टिव करते हो रोज। वाम प्रदक्षिणा, जो गुरुदेव शास्त्र गुरु की कैसी प्रदक्षिणा करते हैं? वाम प्रदक्षिणा हृदय निहितम विरुद्ध वस्तु। ये एक और पॉइंट बताता, हृदय निहित विरुद्ध वस्तु, जिसके प्रति जो भाव है, जो मैं पहले बताया, जो अभी टीवी का मैंने बताया, मोबाइल का बताया, मोबाइल में भी एनर्जी कहाँ है? अंदर। टीवी में भी अंदर। इसी प्रकार किसको क्या करना है, जो हृदय में जो चिंतन है, जो भाव है, उसके अनुसार मिल जाए। पूरा ऊर्जा यहाँ से मिलेगी, वहाँ करेंगे एकदम। हाँ हाँ हाँ, देखिए भी है ना? हाँ हाँ, एकदम संभव है, एकदम। रेकी भी है, टेलीपैथी है, दूर संप्रेषण है, बहुत है। हाँ, कलहाकार पुरुष वाम स्कंदांतर्गत भाव प्रदक्षिणा हृदय निहितम विरुद्धम वस्तु भस्मोत्साद कृत तेरेव संयमिना सह च भस्म ब्रजति। देखो, जो दूसरों को जो देगा उसको वही मिलेगा। भले वो दूसरों को दलाया, फिर स्वयं
इसलिए यहाँ भी मैं थोड़ा एक दिन संक्षिप्त में बताया, अन्य जगह में बहुत ज्यादा बताया हूँ। आप दूसरों को कुछ भी नहीं देते हो। आप मान लो दूसरों को गाली देते हो, दूसरों को नहीं, स्वयं को। दूसरे प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा करते हो, दूसरों को नहीं, स्वयं को। दूसरों को कुछ भी कष्ट देते हो, दूसरों को कुछ नहीं। यदि उसका कर्म उदय नहीं है, वो पापी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो चक्र चलाया गया, रावण चक्र चलाया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप लोग के भ्रांत धारणा छोड़ लो। आप देव शास्त्र गुरु के लिए कुछ उपकार करते हो, सब स्वयं के लिए उपकार करते। आप शत्रु या कोई किसके लिए आप अपकार करते हो, ये भ्रांत धारणा है, आप स्वयं का करते। कुछ भी दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, केवल निमित्त बन सकते। वो फल किसको मिलेगा? स्वयं। आप पुण्य करो या पाप करो, स्वयं को मिलेगा सब कुछ, और ज्यादा मिलेगा। जितना दोगे उससे ज्यादा। पुण्य थोड़ा करो, ज्यादा फल मिलेगा। पाप भी करो, वो ज्यादा फल मिलेगा। जितना भी है देखो, फिर स्वयं को आकर के देखो, अभी भी जो क्रोध करते, ईर्ष्या करते, घृणा करते, उसका परिणाम पहले किसको पड़ता है? देखा, भस्म प्रगति द्वारा में बत अशुभ तेज समुद्घात, इसको क्या बोलते हैं? अशुभ तेज से समुद्घात। इसके एंटी शुभ, वो भी इतना ही लंबा चौड़ा सब, और वो भी जो रिद्धि संपन्न मुनि के ही निकलेंगे, सब सबके नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। और लोकम व्याधि दुर्भिक्षादि पीड़ित अवलोक्य, दुर्भिक्ष हो, रोग हो, ये देख करके समुत्पन्न कृपस्य, जिनके हृदय में कृपा उत्पन्न, दया करुणा उत्पन्न हुआ, परम संयम निधान, जो परम संयम निधान है साधु, महर्षि मूल शरीरम अत्यक्त शुभ्राकृति, सफेद सफेद। अभी विज्ञान में भी हम बहुत कुछ सिद्ध कर लिया है। हाँ, मेरी किताब में डिटेल लिखा हूँ, ओरा उसी प्रकार बनता है। मैं खुद भी देखता हूँ, मैं कई मेरे वैज्ञानिक शिष्य को, बहुत साधु संत को दिखाया भी, सिखाया भी, बहुत इन लोगों को भी थोड़ा बताया हूँ। एकदम मैं बाल्यकाल से देखता हूँ, करता हूँ। बाल्यकाल से मैं 3 प्रकार देखता हूँ। एक तो छाया पुरुष, 1000 मील का छाया पुरुष देखता हूँ, और ओरा देखता हूँ, और दूसरों को दिखाया भी हूँ, कई साधु संत आचार्य को दिखाया भी हूँ एकदम। और भाव में चेंज होते हुए उसमें चेंज होता है, भविष्य में चेंज होते हुए चेंज होता है। इससे मुझे बहुत कुछ जान होता है, एकदम अभी भी होता है। और प्रागुक्त देह प्रमाण, पहले के देह के जैसे दीर्घ वही पूरा पुरुष, दक्षिण स्कंदार निर्गत, दक्षिण स्कंद, दक्षिण माने जैसे ये हमें सिखाया होता है दक्षिण, ये और दक्षिण का अर्थ होता है दक्षिण भाव समग्र। दक्षिण माने उत्तम भाव, उत्तम। स्कंद निर्गत, दक्षिण प्रदक्षिणेन, जैसे देव शास्त्र गुरु के प्रदक्षिण करते हैं। व्याधि दुर्भिक्षादिकम स्वेदयित्वा, व्याधि दुर्गतिक स्वेदयित पुनरपि स्वस्थाने प्रविशते असौ शुभ तेज को समुद्घात। अभी देखो, मैं इसको विज्ञान की दृष्टि बताऊंगा। जैसे जो आपका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जिसके प्रति जिसका ज्यादा प्रेम है, सौहार्द है, लगाव है, वो यदि प्रसन्न है तो पुरुष के बाह्य भाग में, दाहिने भाग में कंपन होगा, अंग स्फुरण होगा, आंख में भी, पूजा में भी ये फर्क होगा। हाँ, फर्क ना बोलते होगा। और मान लो कि कुछ दुर्घटना, रोग, मृत्यु, और मैं बाल्यकाल से अनुभव कर रहा हूँ, अभी 1-1.5 वर्ष ज्यादा अनुभव कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, और उसका फल भी मुझे
प्रैक्टिकल सब मिलता है। इन लोगों को फल बताता नहीं, सिद्धांत नहीं, कुछ नहीं बताता, ऐसा होता है। दूसरा और कुछ उदाहरण बताता हूं। अभी अभी मैं भी सब ज्यादा पढ़ रहा हूं और देख भी रहा हूं, पढ़ रहा हूं, यहां तक कि वो उसी प्रकार आकर आकर के कुछ समय के लिए उनके सम्मुख खड़ा पाया जाता है। एकदम एकदम उसका आकार, उसका शरीर उसी प्रकार वो आकार देखा देता है। परंतु विज्ञान अभी यहाँ सिद्ध नहीं कर पाया कि ऐसे क्यों होता है। जो मैं अभी लिख रहा हूँ यही विषय लिख रहा हूँ, कैसे कहीं होता है। हजारों मील और यहाँ कुछ क्षण वहां आने में ही, एरोप्लेन में आने में घंटों लगेगा और रात को दरवाजों सब बंद और वो व्यक्ति आकर खड़ा हुआ और चल गए। और यदि मरने वाला है या कुछ कष्ट है तो चेहरा म्लान दिखाई देखा, दुखपूर्ण देखा, रोते हुए भी वो देखा। और यदि कोई अच्छा है तो प्रश्न दिखाई देगा। ऐसे कैसे, ये भी रहस्य जो पहले जो बताया था वो प्लस। और एक विज्ञान अभी सिद्ध नहीं हो पाया, क्वांटम सिद्धांत। मैं इतने सारे आप लोग को सुने होंगे, मैं अग्रवाल साहब को, कथा साहब को मैं पूछा था, परंतु तो अग्रवाल साहब को बार बार बोले गुरुदेव ये तो अभी विज्ञान में इसका उत्तर नहीं है, बार बार 3-4 बार नहीं है, कोई बोले इसके लिए अलाउ नहीं है। हाँ, मैं बोला कि नहीं, मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, शोधार्थी हूँ, मैं तो प्रश्न करूंगा ही वहाँ पाएगा नहीं। तो अभी एक और मैं बताता हूँ, अभी आधुनिक क्वांटम सिद्धांत है। एक दिन में ये पता भी पूछे थे तो मैं कुछ बताता। एक कण एक साथ कई स्टार में हो सकता है, ये क्वांटम सिद्धांत एकदम संभव है। विज्ञान अभी इसको नहीं समझ पा रहा कि क्यों है। केवल कण नहीं, व्यक्ति भी कई स्टार में एक साथ रह सकता है। कई स्टार में रह सकता है, उसमें और अभी आगे आएगा, वो भी आपका उत्तर उसमें भी है, अभी आगे है, उसमें भी मैं अभी बता दूंगा। अभी वो बोलने के बाद फिर ये जोड़ कर बता देता हूँ, समय होने जा रहा है और दोनों की जिज्ञासा है तो थोड़ा बता देता हूँ। समुत्पद पद पदार्थ भ्रांत है, आगे आपका प्रश्न एकदम डायरेक्ट। समुत्पन्न पद पदार्थ भ्रांत है, परमरिद्ध संपन्न समहर्षे मूल शरीरम अत्यंत शुद्ध स्फटिक कृति एक हस्त प्रमाण पुरुष मस्तक मध्य निर्गत यत्र कुत्र चित् अंतर्मुहूर्त मध्य केवल ज्ञानीनम पश्चित तद दर्शनात् च श्वास पुनः पद पदार्थ निश्चय समुत्पाद पुनः स्वस्थान प्रविशति असो आहार समुद्घात। आगे है आहार समुद्घात, 6 नंबर। आहार समुद्र में खाना नहीं है। आहार माने समझ साधन से खाना वो नहीं है। यह आहार समुद्घात माने क्या, किसको शंका हुई, जिज्ञासा हुई और उसका समाधान कोई साधारण व्यक्ति से कोई आचार्य नहीं दे सकते। उसका समाधान केवली या शुद्ध केवली कर सकते और लाखों करोड़ दूर पर उस केवली या शुद्ध केवली है, कोई 2,000 में लाखों करोड़ में है। वो क्या होगा, यहाँ से एक शुभ्र एक हस्त प्रमाण एक पुतला करेगा और जाकर के उनके चरण स्पर्श करेगा। चरण स्पर्श करने के बाद, जैसे मैं परसों बताया था, जैसे औषध लेकर आते हैं, ये चरण स्पर्श करने के बाद वो जो उनकी शंका थी वो समाधान हो जाएगा, पुनः आ जाएगा। ये सिद्धांत अभी मैं इसको डिटेल बताता हूँ, विज्ञान के अनुसार मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ। अभी तो हमारे कृष्णावती ने बोले वो
ये भी सब मेरा भी बहुत कुछ अनुभव में आ रहा है। पल थोड़ा पल। अभी परसों मनोहर सिंह जी, हाँ वो नीचे लिख लेना, यहाँ सेक्टर नंबर 4 और तारीख लिखना, बाद में लिखना, बाद में लिखना। मनोहर सिंह जी कृष्णवत यहाँ पर आए थे, जो कि DN कॉलेज के पूर्व प्रबंध निर्देशक भी आप लोग जानते होंगे। आपके इस शहर की जानी मानी ये भारतीय है, बहुत अच्छी बात। और गुरुदेव के 14-15 वर्षों से शिष्य हैं और अच्छी आध्यात्मिक रुचि है और बहुत निराकुल भाव से बैठने वाले जीव हैं। 2-3-4 घंटा बैठते हैं और गुरुदेव को अपने महल में ले जाकर के रखना चाहते। गुरुदेव मुझे संबोधन चाहिए जिंदगी भर, मेरा जीवन थोड़ा है, बोले आप मेरे पास ही रहो, ऐसा वो बोलते। उनका बहुत अच्छा भाव गुरुदेव करते। तो उन्होंने इसके पहले भी गुरुदेव के व्यक्तित्व, कृतित्व और भविष्य के बारे में बताया है। वो गद्य और पद्य में लिखा हुआ है। अभी जो बताया वो मैं अभी का यह पढ़ रहा हूँ। गुरुदेव का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं भविष्यवक्ता मनोहर सिंह जी कृष्णावत, भूतपूर्व प्रबंध निर्देशक DN कॉलेज उदयपुर। सुहानी संध्या स्वाध्याय का 2य सत्र, ये माता जी ने लिखा है पूरा। पूर्व सूचनानुसार कृष्णावत जी पधारे। अन्य गहन आध्यात्मिक चिंतन पर चर्चा के उपरांत गुरुदेव की जिज्ञासा से कृष्णावत जी ने अपने ज्योतिष ज्ञान के आधार। अरे मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ ना, मैं हर विषय अभी भी पढ़ता हूँ, सबसे पढ़ता हूँ, आप लोगों से पढ़ता हूँ, कोई भी पढ़ता हूँ, टीवी से पढ़ता हूँ। अच्छे भविष्य विज्ञानी भी और कुछ और भविष्य का कथन किया। उन्होंने दिल को छूने वाली बात कही कि हे गुरुदेव, अभी वर्तमान में ये मूल जन अल्पज्ञ आपका मूल्यांकन नहीं करते, परंतु जब आप इनसे दूर हो जाएंगे, यानी समाधि के नाम पर चले जाएंगे, तब मानव समाज आपको बहुत याद करेगा और आपकी याद में पछताकर बहुत रोएंगे कि हमने एक महान चिंतामणि कल्पवृक्षम यतीश्वर को खो दिया। यह विषय मैं लाखों लोगों के समक्ष कह सकता हूँ, जो सत्य है। दुनिया की ये पुरानी आदत है। गुरुदेव कई बार बोलते हैं ना, जीते बाप से लटकाओ, मरे हुए को पहुंचा। वो अग्रवाल साहब को मुझे बोलते हुए भी बोला था, अग्रवाल साहब, गुरुदेव आप शरीर से यहाँ रहते हुए भी आत्मिक शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। आपके हाथ में जो सूर्य रेखा लाइन ऑफ सन है वह आत्मबल की द्योतक है। यदि यह रेखा संसारी मनुष्य की हो तो सामाजिक प्रतिष्ठा दर्शाती है। वह सन्यासी जीवन में आत्मबल की परिचायक है। साथ में शनि रेखा भी है। सूर्य शनि की आपस में बनती नहीं है, सूर्य का पुत्र माना जाता है, दोनों की बनती नहीं है। परंतु यदि बाप यानी सूर्य बेटे शनि व बेटा बाप के घर में बैठा हो तो दोनों घर को सुधारते हैं। आपकी यह शनि रेखा तर्क वितर्क की शक्ति प्रकट करती है। आप अध्यात्म का सर्वांगीण वस्तु विषय का तर्क वितर्क से कथन करते हैं। हृदय रेखा व जीवन रेखा साथ में है। जब आप निद्रा में होते तब अंतरंग में चेतन आत्मा चिंतन करते। पैरों के तलुओं में जो गैप है, गुरुदेव के पैरों के लक्षण आप देखना, गैप है नीचे में, जो ये बताता है कि आप अनेक सामान्य विषयों में अपना अमूल्य समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। अभी गुरुदेव जितना मुखर होके स्वाध्याय सभा में बोल रहे, बाकी समय संभव नहीं है गुरुदेव से चर्चा होना, गुरुदेव से संवाद होना इतना आसान नहीं है। कोई चीकू जी आ जाए नहीं तो कुछ जी आ जाए, उसको बाहर बैठना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने भी देखा है, बड़े बड़े लोग आकर के लेकिन विनम्रता से बैठते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे शिक्षाविद हो, चाहे बड़े से बड़े हो, वो बैठा देते हैं। तो इसका कारण क्या है, उन्होंने लिखा है अन्य व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होता। अन्य संतजन हो या जैन समाज या अन्य धार्मिक समुदाय या संपूर्ण मानव समाज भी हो, उनकी सोच से, उनके क्रियाकलापों से आपको कोई लेना देना नहीं होता। आपकी निष्प्रभ अप्रभावी वृत्ति ये बताती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो गैर बता रहा, आओ और निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई सरोकार नहीं। कृष्णावत जी ने कहा, मैं आज परीक्षा दे रहा हूँ गुरुदेव, आपने पहले अनुभव किया, पश्चात उन अनुभवों को कागज पर उतारा है। छाती पर आपके जो काले व बीच में सफेद बाल है, स्त्री वस्त्र चिन्ह, इसका अर्थ है परिपक्वता, और हृदय से आप विशाल मान है, उसका उस परिचय होता है। भगवान के ऊपर भी स्त्री वस्त्र चिन्ह होता है, ऐसे गुरुदेव का भी है। ब्रह्मांड की तो सीमा है, हृदय विशालता की नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड को हृदय में समाहित किया जा सकता है। गुरुदेव के शरीर पर अन्य नूतन चिन्ह उभर रहे हैं। इनके विषय में उन्होंने कहा कि ये अभी अपरिपक्व हैं, कुछ बातें पर्दे में ही रहना चाहिए। सभी का रहस्योद्घाटन मैं अभी नहीं करूंगा, वे पर्दे में ही रहना उचित है। एक उदाहरण से बताया कि जब राजकुमार का राज तिलक होता है
तब उसे आपाद मस्तक अनेक आभूषणों से श्रृंगारित किया जाता है। उसी तरह प्रकृति इन चिन्हों के माध्यम से आपको श्रृंगारित कर रही है, इनका रहस्य बना रहे अच्छा है। सेनालॉजी के अनुसार आप त्रिकाल दृष्टि रखते हैं, एक भाव में 3 भाव का ध्यान अर्थात ज्ञान का खजाना हो आपका मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड दर्शाता है कि आपको जितनी अनुभूति होती है उतनी अभिव्यक्त नहीं करते। आप हमेशा कहते हैं मैं जितना चिंतन करता हूँ उससे कम लिखता हूँ, उससे भी कम बोलता हूँ। अनुभूति होने पर अभिव्यक्त हो ये आवश्यक नहीं। जहाँ आत्मानुभव होता है वहाँ वचन मौन हो जाते हैं, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जैसे सर्वज्ञ भगवान होते हैं, उनका अनंतवा एक भाग जो है गणगण स्वीकार करते हैं और उसका भी फिर अनंतवा भाग जो है आज हम देख रहे हैं जितना ज्ञान विज्ञान। गुरु के मार्गदर्शन में आप सब काम करते हैं, गुरु कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। जहाँ आप अटक जाते हो वहाँ गुरु आपको मार्गदर्शन करते हैं। अंगूठा व अंगुली के मध्य में तर्जनी में जो अंतर है, ये जो गैप है गुरुदेव का, ये बता रहा है आप किसी बात पर अटकते नहीं। कदाचित अटक जाए तो आप उसकी चिंता नहीं करते, विनम्र भाव से दूसरों का सहयोग और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। गुरुदेव का स्वभाव कैसा है, जैसे बाली का था ना, बाली दूसरे की आदि शक्ति ले लेता था। गुरुदेव भी सामान्य रूप से आप देखते होंगे, सामान्य रूप से विद्यार्थी के रूप में, जिज्ञासी के रूप में समझा पूछते रहते हैं आपका क्या अनुभव है, इस विषय में तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा क्या अनुभव है। किसी के एकदम उत्तर नहीं दे देते किसी को डायरेक्ट, पहले उसी से पूछते हैं, उसकी शक्ति ले लेते हैं, फीडबैक लेना बोलते हैं। तो विनम्र भाव से दूसरों का सहयोग तथा ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। यह उंगलियों का अंतर विशालता का द्योतक है। आप में संकीर्णता, अटकराहिता लेश मात्र भी नहीं है, जिसको जैन धर्म में बोलते हैं अनेकांश। अनेकांश का अभी वर्तमान में प्रायोगिक स्वरूप देखना है, सिर्फ भारत भूमि में नहीं, इस पूरे 7 अरब की जनता के बीच में तो गुरुदेव अनेकांश का स्वरूप है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। दांतों के बीच में जो गैप है उसके कारण आपको कभी अभाव महसूस नहीं होता। गुरुदेव को किसी प्रकार का अभाव महसूस नहीं होता। गुरुदेव इतने कम साधनों में, सीमित साधनों में भी इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अभी सोहन राज जी ताते आए थे, गुरुदेव बोले हमारे पूर्व के गुरु महाप्रज्ञ जी हैं, उनके पास में बहुत बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क है, उनके पास में लाखों साधु साध्वी क्रमणी ये सब काम करने वाली बहुत बड़ी टीम है, तब जाकर के वो इंटरनेशनल काम करते हैं। लेकिन बोले मैं यहाँ पे देखता हूँ आपका इतना छोटा सा संघ है और आप इतना बड़ा काम कैसे कर पाते हैं। इतना सारा लेखन कार्य, इतना चिंतन, अध्ययन, सब गद्य पद्य सब आप बनाते हैं, ये सब कैसे हो पाता। बोले मैं इसको देख करके तो वास्तव में बोले आपकी निष्प्रह लगती है, आपके पास कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वहाँ फॉर्मेलिटी होती है। उन्होंने स्वयं ने बताया, उन्हें को श्वेतांबर भक्त है, अपने पूर्व गुरु का अनुभव बताया उन्होंने कि वहाँ पे फॉर्मेलिटी है, आपके पास कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। जो भी आता है आप सहजता से उससे बोलते हैं, सरलता से बोलते हैं, ये उन्होंने बताया। आप उदारता के धनी हैं, दांतों के बीच में जो गैप है उसके कारण आपको कभी अभाव महसूस नहीं होता। चिंतन मात्र से सभी काम स्वतः ही संपन्न हो जाते हैं। इसका अनुभव हम भी कर रहे हैं। जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं उनके निश्चित अवधि के बाद कानों में बात उठते हैं। कल ये विषय बताऊंगा, ये रहस्यपूर्ण विषय कल बताऊंगा। जो ये तेजस सुख जो निकलता है पुतला, क्या वो ऋषिगढ़ मुनि से निकलता है, लेकिन क्या वो अवधि ज्ञान में होता है कि यहाँ बैठे बैठे दक्षिणी मार्ग का नहीं, जरूर नहीं। और कुछ ऐसे हैं, कुछ रिद्धि ऐसे, हाँ ये है, वो मैं कल बताऊंगा। इनका प्रश्न आपका प्रश्न